वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 72 बीपीएससी 2026 में जो होना है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं अभी से ही टेस्ट की प्रैक्टिस की किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको करा रहा हूँ। एससीएस के लेटेस्ट एंड पैटर्न के टेस्ट आज संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री के पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के निचोड़ को देखेंगे। एक एक सवाल जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम में, ऐसे ये टेस्ट आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसको मिलान करना होगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी कंपनी कब बनी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, मिलाते हैं। सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1664 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1602 में हुई थी। और वहीं डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई आपकी 1616। ठीक है, तो डैनिश हो गई 1616, डच हो गई आपकी 1602, फ्रेंच हो गई 1664। तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद इनको आपको क्रोनोलॉजी में लगाना होगा। गुलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक, असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक और अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक। ठीक है, कौन सी कब हुई। जैसे गोलमुरी टिन प्लेट स्ट्राइक की बात करें तो 1929 में हुई है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक की बात करें तो 1930 में हुई है। असम बंगाल रेलवे स्ट्राइक की बात करें तो 1921 में हुई है। अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक पता ही होगा गांधी जी ने करी जब यहाँ पे 1918 में। तो इसके हिसाब से क्रोनोलॉजी बी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही होगा। कह रहे हैं लॉर्ड रिपन ने 1899 में एंथनी मैकडॉनल्ड के नेतृत्व में अकाल आयोग की स्थापना करी थी, जिसको फैमाइन कमीशन इंग्लिश में बोलते थे। लॉर्ड लिटन ने 1901 में थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे आयोग का गठन किया। और लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन कैम्बल स्कॉट मॉन्फ्रिक के नेतृत्व में रेलवे आयोग का गठन करवाया। और वहीं लॉर्ड मायो ने 1902 में थॉमस रेले के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी सही है कि लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन कैम्बल स्कॉट मॉन्फ्रिक के नेतृत्व में रेलवे आयोग का गठन किया था। क्योंकि अगर अकाल आयोग की बात करें तो लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको बनाया गया था, है ना, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। रेलवे आयोग की बात करें तो इसको भी लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। किसने बनवाया था, लॉर्ड कर्जन ने। और लॉर्ड कर्जन ने ही विश्वविद्यालय आयोग भी बनाया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास कब हुआ, शुगर इंडस्ट्रीज़ का। रिषड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी में एकलैंड नामक पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई। पहली स्टील का प्रथम बार उत्पादन भारत में कब हुआ। और झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, बताइए भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, तो यहाँ पे 1904 हो जाएगा आपका। रिषड़ा जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में एकलैंड नामक पहली जूटी मिल थी, इसकी स्थापना होती है 1855 में। ठीक है, 1855 में। और भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन होगा 1874 में। और झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड होगा आपका 1857 में। ठीक है, तो इसकी क्रोनोलॉजी अगर आप लगाएंगे तो 2431 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें सही बताना आपको। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम यानी एक्ट टू प्रिवेंट सेडिशियस असेंबली 1907, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, शाही पद अधिनियम 1878 और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। इंडियन आर्म्स एक्ट की अगर बात करें, इंडियन आर्म्स एक्ट, तो ये 1878 में आता है इंडियन आर्म्स एक्ट। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सर विलियम वेडरबर्न, अल्बर्ट मेयर, ब्रिटिश भारत की सरकार, महात्मा गांधी। और ये कुछ जुड़े अभियान और आंदोलन, इसका मिलान करना होगा आपको। जैसे सर विलियम वेडरबर्न, ये किससे संबंधित थे। विलियम वेडरबर्न तो ये सहकारिता आंदोलन या कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करेंगे। और वहीं अल्बर्ट मेयर जो थे, अल्बर्ट मेयर, ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट से संबंधित थे, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ब्रिटिश भारत की सरकार ये हो गई आपकी अधिक अन्न उपजाऊ अभियान से। महात्मा गांधी सेवाग्राम प्रोजेक्ट, महात्मा गांधी सेवाग्राम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अगले में कह रहा है निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे कम था। विच अमंग द फॉलोइंग वायसराय हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर। लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वॉवेल, लॉर्ड लिंडिथ को। अभी आप तभी बता पाओगे जब आपको इनका टाइम पीरियड पता होगा भाई, है ना।
जैसे लॉर्ड लैंसडाउन है, इनका 1888 से 94 तक समय था। लॉर्ड रिपन की बात करें अगर, इनके में जो है सेंसस भी चालू हो गया था 1880 से 84। और वेवेल की बात करें अगर तो आज़ादी के टाइम थे ये 1944 से 47 में। लिनलिथिगो की बात करें अगर तो 1936 से 44 में, है ना। तो सबसे कम के लिए कौन हो गए भाई, लॉर्ड वेवेल हो गए, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें से सही की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा सही होगा। महात्मा गांधी का भारत अभियान 1915, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934, साइमन कमीशन की घोषणा 1928। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा सही है। साइमन कमीशन की घोषणा की अगर बात करेंगे तो ये होता है 8 नवंबर 1927 को। कब होता है, 8 नवंबर 1927, है ना, घोषणा हो जाती है। साइमन कमीशन का आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को, है ना। घोषणा अगर पूछेगा तो ये डेट याद रखनी है, 8 नवंबर 1927, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी होगी। कह रहा पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली थी 1503 में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आया 1510 में। फ्रांसिस्को अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था जो गवर्नर बना। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में हुई। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई। तो यहाँ आप देखेंगे सी गलत है। अल्मेडा जो था पहला गवर्नर था पुर्तगाल का, ये ठीक है, और वायसराय भी कह सकते हो, पर ये 1505 में बनता है ना। ये ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाता है, 1505 में बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा बिहार में संतल विद्रोह, सती प्रथा का निषेध, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और ढाका में मुस्लिम लीग का गठन। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना आपको, ठीक है। तो संथल रेबेलियन इन बिहार ये कब होता है भाई, 1855 में हो जाएगा। सती प्रथा का निषेध की बात करें तो एंटी सती प्रोहिबिशन एक्ट आता है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आता है। कब आता है, 1878 में। लॉर्ड लिटन हटाएगा इसको। और ढाका में मुस्लिम लीग के गठन की अगर बात करें तो ये 1906 में होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा। कह रहा है प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना बम्बई में हुई 1867 में। कब बने प्रार्थना समाज, 1867 बम्बई में। प्रार्थना समाज की स्थापना कह रहा है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना। और प्रार्थना समाज ने 1883 ईस्वी में मिशनरी कार्यक्रम प्रारंभ किया था। क्या शुरू किया था, मिशनरी कार्यक्रम। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा सिर्फ सही है, क्योंकि 1883 नहीं, 1882 में मिशनरी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 1882 में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कह रहा है गलत बताना, इसमें आपको कौन सा गलत है। गोराल्ड आंगियार, कौन, गोराल्ड आंगियार को कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया था। यह जहाज सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। पुडुचेरी, जिंजी और माहे पर अपना वर्चस्व खोने के बाद भारत में डैनो की जो शक्ति है वो अपने निम्नतर स्तर पर पहुंच गई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली चीज़, गेराल्ड आंगियार को बम्बई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका, बॉम्बे का, है ना। पहली चीज़ यहाँ होना चाहिए था बॉम्बे। दूसरा वाला सही है। तीसरे में आप देखेंगे जब पुडुचेरी, जिंजी, माही ये चले गए, ये कोर जो था वो था फ्रांसीसी का, फ्रेंच का जो था ये कोर पॉइंट था, कोर टेरिटरीज हुआ करती थी। तो फ्रांसीसियों की शक्ति जो है निम्नतम पर पहुंच गई। इसलिए पहला, तीसरा नहीं, सिर्फ दूसरा सही है, जो कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए आप सी पे जाओगे यहाँ। क्वेश्चन 13 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना है। अक्षय कुमार दत्त ने बाल विवाह के विरुद्ध चिकित्सकीय मत को रखने का काम किया था। यानी अक्षय कुमार दत्त हैड वर्क टू प्रेजेंट मेडिकल ऑप्शंस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। एनी बेसेंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वाराणसी में 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करना। सर थॉमस रो 18 सितंबर 1615 को अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचे थे। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका, तो यहाँ आपके तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बंगाल के सूबेदार जो हैं अजीम उस्सान, इन्होंने अंग्रेज को सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी कब दी थी, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े थे। तो ये कब दी थी उन्हें, बंगाल के सूबेदार जो हैं उन्होंने अंग्रेजों को, तो ये दी थी 1698 में। कब दी थी, 1698 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें आपको बताना है गलत कौन सा होगा। भारत सरकार अधिनियम जो था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1858, इसके अंतर्गत भारत का जो शासन है कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश ताज में आ गया था, यानी क्राउन ने टुक ओवर कर लिया था।
16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। और 1740 में सरफराज खान को अपदस्थ कर अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बन गया था। तो यहाँ पे गलत है क्या कोई? अगर है तो कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजों ने वर्ष 1834 में गिरमिटिया श्रम प्रथा की शुरुआत की थी। ब्लैक होल की घटना जो है 20 जून 1759 में सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, आप बता सकते हो उसकी सिर्फ दूसरा सही है ना, कि सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर जो है ये 1834 में शुरू हुआ था, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको खत्म कर दिया था जब क्राउन ने टुक ओवर कर लिया था 1858 में। भाई जब कंपनी नहीं रही तो कंपनी के जो डायरेक्ट मतलब बोर्ड्स थे उनका मतलब ही नहीं बचा। और ब्लैक होल जो इंसिडेंट था ये प्लासी के युद्ध में होता है 1757 में, मतलब 1757 इसी की वजह से हो जाता है, पर ये इंसिडेंट 1756 में होता है। ठीक है, कब होता है? 1756 में, 20 जून 1756। यही मेन कॉज बनता है 1757 में प्लासी के युद्ध का, इसलिए सिर्फ दो सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में बताना आपको कौन सा सही होगा। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किनके अथक प्रयासों से की गई थी? नारायण मल्हार जोशी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और जोसेफ बपित्सा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो एक तो हो जाएगा नारायण मल्हार जोशी, लाला लाजपत राय और आपके जोसेफ बपित्सा, है ना। इनके द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना करी गई थी 1920 में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। एंड्रयू फ्रेजर कह रहा है इसने 1902 में भारत में प्रथम पुलिस आयोग की स्थापना की थी। फर्स्ट पुलिस कमीशन एंड्रयू फ्रेजर ने स्टैब्लिश करा था 1902 में। सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। और 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था 1883 में। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। इसमें आपको सही बताना होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1850 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने थे। लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेंटे हर्सी 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर थे। और बिहार के भोलेनाथ चंद्र ने सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। किसने? भोलेनाथ चंद्र ने। ठीक है, भोलानाथ चंद्र ने। तो यहाँ पे सही होगा पहला दूसरा, क्योंकि भाई स्वदेशी आंदोलन बंगाल में चला था और भोला चंद्र जो थे बंगाल के थे। कहाँ के थे? बंगाल के। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसको मिलान करना होगा। जैसे ये आपके लॉर्ड इरविन 2 बार दे दिया है, लॉर्ड लिंडन को, लॉर्ड वेवल, और शारदा लॉ, साइमन कमीशन, अगस्त डिक्लेरेशन, कौन सा किसके वायसरॉय के शासनकाल में आया था? जैसे लॉर्ड इरविन, तो साइमन कमीशन की बात करें अगर, और शारदा कानून, तो ठीक है, शारदा कानून भी लॉर्ड इरविन के टाइम में ही आएगा 1930 में। और साइमन कमीशन बताइए अभी इससे पहले 1927 में आता है। अगस्त डिक्लेरेशन लिथगो के टाइम में ही आएगा 1940 में। और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है, तब 1944 से 47 वेवल का टाइम चल रहा होता है। यानी 1 2 3 4 सही मैच कर रहा है आपका, है ना। 1 2 3 4 क्यों? अब देखो, अच्छा यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन नहीं, तो आप इसको ऐसे घुमा भी सकते हो, है ना। कैसे भाई? इधर का इसमें कर दो, इधर का इसमें कर दो, है ना। तो आप आराम से यहाँ पे ऑप्शन सी कर लेना भाई, क्योंकि लॉर्ड इरविन जो है इनका टाइम पीरियड 1926 से 31 रहता है, तो दोनों ही ठीक है, उन्हीं के टाइम में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। बंगाल के शासक महमूद शाह ने 1536 में पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में कारखाने खोलने की अनुमति दी थी। 1980 के दशक में साम्राज्यवाद का पुनर्मूल्यांकन शुरू किया गया था। केशव चंद्र सेन ने 1870 में कलकत्ता में गठित इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है रहनुमाई मजदायसन सभा, रहनुमाई मजदायसन सभा, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। रहनुमाई मजदायसन सभा पारसियों के लिए एक धार्मिक सुधार संघ था। दादाभाई नौरोजी, जेबी वाचा, SS बंगाली और नौरोजी फुरदोंजी रहनुमाई मजदायसन सभा के संस्थापक थे। यानी जो रहनुमाई मजदायसन सभा थे उसके संस्थापक कह रहे हैं कौन कौन थे? दादाभाई नौरोजी, जेबी वाचा, SS बंगाली, है ना, और नौरोजी फुरदोंजी। तो कौन सा यहाँ गलत होगा? तो आप कहेंगे सर कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। मोतीलाल नेहरू जी ने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा भी करी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित जो है प्रत्यक्ष क्षेत्र में टकराते हैं। और वही 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे गलत आप सीधा पहचान सकते हैं ये सी वाला, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था चार्टर एक्ट 1833 से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा आपका। कह रहा भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक मताधिकार की स्थापना करी गई थी, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट करा गया था मुस्लिम के लिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में यानी प्रोविंसेस में द्वैत शासन को हटा के केंद्र में यानी सेंटर में डायरकी लगाई गई थी। और अधोमुखी निष्पंदन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन भारत के औपनिवेशिक काल में शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित थी भाई। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से, जो कि 1909 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, अनहैप्पी इंडिया, अ नेशन इन मेकिंग, है ना, इसका मिलान करना होगा, क्या सही होगा। जैसे प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की बात करें तो ये संबंधित थी किससे? राजा राम मोहन राय से। अनहैप्पी इंडिया की बात करें अगर तो ये हो जाएगा लाला लाजपत राय, इन्होंने लिखी है भाई। अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, ये किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। हाँ, ये दुर्गा दास की भी अगर याद रखना है तो इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू ऐसे करके थी। ठीक है, यानी 25 का ऑप्शन देखें तो बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 26 इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। बाबा रामचंद्र के प्रयासों से 17 अक्टूबर 1990 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया था। वायसरॉय लॉर्ड लिटन ने भारतीयों को राय बहादुर की उपाधियों से सम्मानित करने की शुरुआत की थी। और निष्काम कर्म मठ की बात करें तो 1910 में ढोंडो केशव कारवे द्वारा पूना में ये शुरू किया गया था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो इसमें आपका पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? इसमें भी सही की पहचान करनी है आपको। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल समुद्र तट की सभी बस्तियों को फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया था। डचों ने भारतीय कपड़ों की अपेक्षा मसालों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। और 1900 में विशाखापट्टनम के डाबर क्षेत्र में खोंडा डोरा अभियान शुरू किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ आप देखेंगे पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों दूसरा गलत है? क्योंकि डच जो हैं उन्होंने कपड़े मसाले इनका ट्रेड तो करा, पर इन्होंने कपड़ों की अपेक्षा मसाले को निर्यात को महत्व दिया, ये नहीं। इन्होंने कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया है ना कि मसालों को, है ना। ये क्योंकि मसाले के ट्रेड वगैरह तो पोर्तुगीज़ हैं और ब्रिटिशर्स वो लोग कर ही रहते, तो इन लोगों ने कपड़ों को दिया, मसालों को नहीं, इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन 28 में आपको सही की पहचान करनी है। अब कौन सा सही होगा? कह रहा है बुद्देवाल का युद्ध जो है 1846 में बैटल ऑफ बुद्देवाल हुई रणजीत सिंह महिथिया और हैरी स्मिथ के बीच। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में शुरू हुए कोया विद्रोह के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो टोमा सोरा तथा राजा अनंतय्यर थे। ठीक है, टोमा सोरा और राजा अनंतय्यर। नारायण मल्हार जोशी ने 1913 में बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही होगा, क्योंकि सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी ने करी, ठीक है, पर ये 1911 में बंबई में हुई। क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन है वो त्रिपुरी में हुआ। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन 1946 में आयोजित हुआ। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम सत्र की अध्यक्षता आचार्य कृपलानी ने की। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा दूसरा तीसरा सही, पहला गलत हो जाएगा। क्योंकि आज़ादी से पहले अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन देखें ना तो ये मेरठ में हुआ था, त्रिपुरी नहीं, है ना। कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। ठीक है, 30 देख लेते हैं। इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा? 1861 में वायसरॉय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान सिक्किम पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था सिक्किम पे।
स्वदेश बंधव समिति की स्थापना 1907 में अश्विनी कुमार दत्त द्वारा मिदनापुर में हुई थी। और नायर सर्विस सोसाइटी जो है 31 अक्टूबर 1914 को मन्नाथू पद्मनाभम पिल्लई इनके द्वारा करा गया था। मन्नाथू पद्मनाभम पिल्लई के द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन यही सी वाला सही है, पहला गलत है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान सिक्किम पे कब्जा हुआ था 1861 में। और स्वदेश बंधव समिति की बात करें तो ये 1905 में बनी थी, 1907 में नहीं। कब बनी थी? 1905 में। अगला कह रहा है 1904 में गठित भारत माता समिति के संस्थापक कौन थे भाई? भारत माता समिति बनी कब? 1904 में। जे.एम. चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी और वाची अय्यर। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो भारत माता समिति की बात करें अगर तो यहाँ ये तीनों ही इसके मेंबर थे, तो तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखने से पहले आपको हमारे पेड ग्रुप की जानकारी दोस्तों दे दें कि बीपीएससी के अगर 71 बीपीएससी के मेंस की आप तैयारी करना चाहते हैं तो पूरे मेंस के ग्रुप चल रहे हैं, संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। बीपीएससी 72 बीपीएससी की प्री और मेंस की शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का भी ग्रुप चल रहा है, जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, पूरे वीडियोस मिलेंगे, डाउट क्लियरेंस प्रोग्राम दिया जाएगा। कोई भी डाउट है टेलीग्राम पे 24/7 आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, क्विज में डेली जीएस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो संपूर्ण तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो इन नंबरों पे अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको सही बताना है। वर्ष 1924 में कानपुर शहर में स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इनमें से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सचिन नाथ सान्याल, भगवती चरण वोरा, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। तो कानपुर में 1924 में जो एचआरए बनी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसके फाउंडर थे सचिन सान्याल और भगत सिंह, है ना। यानी 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1 और 3 सचिन सान्याल है, भगत सिंह है और जोगेशन चैटर्जी थे। ठीक है, तो 1924 में हुई थी। 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। 33 में आपको सही पहचानना है कौन सा होगा। कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी को नाना साहब जोशी के नाम से भी जाना जाता है। सिविल सेवाओं का शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण जो है वायसराय लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुआ। 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान स्थानीय स्वशासन पर एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज पास ड्यूरिंग द राइन ऑफ द वायसराय लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी की, तो ठीक है, ये पहला वाला तो सही हो जाएगा। और सिविल सेवाओं का शाही, प्रांतीय, अधीनस्थ सेवाओं में जो है ये लॉर्ड लैंसडाउन जो है उनके शासनकाल के दौरान हुआ था, लॉर्ड मायो के नहीं। तो ये तो गलत है। पहला तीसरा सही है, वो आपको दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आप ऑप्शन सी पे जाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। इसमें आपको पहचानना होगा भैया कौन सा सही है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में हुई थी। नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना हरिपुरा सेशन आपको पता है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करी थी? कह रहा है हरिपुरा सेशन की जो अध्यक्षता है 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था जो वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे देखो, पहला दूसरा सही है, तीसरा भी 51वां अधिवेशन था, ठीक है, पर ये वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं था, लिन लिथिगो था। कौन था? लिन लिथिगो, है ना। वायसराय कौन था? लिन लिथिगो। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथिगो के शासनकाल में हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे आप ऑप्शन तो सी करोगे भाई, क्योंकि 1 और 2 का है नहीं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 35 में सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। जनगण मन कह रहा पहली बार 27 दिसंबर 1911 को बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता सत्र में गाया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस द्वारा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में की गई थी। दोनों सही है या क्या होना चाहिए इसका आंसर बताइए। तो यहाँ आप देखेंगे दोनों ही सही है कि पहली बार जनगण मन जो है 1911 को बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता सत्र में गाया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में मिदनापुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। इसमें भी सही की पहचान करनी है। देवेंद्रनाथ टैगोर को न्यायालय की अवमानना के आरोप में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1883 में 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। बाल गंगाधर तिलक को उनके समाचार पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक लेख लिखने के लिए 3 बार सजा सुनाई गई थी। और वहीं अरविंद घोष ने 1908 में अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र वंदे मातरम प्रकाशित करवाया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आप यहाँ देखेंगे बी सही है सिर्फ।
क्योंकि न्यायालय की अवमानना के आरोप में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2 वर्ष की कारावास तो सुनाई, पर ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सुनाई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यहाँ पे अरविंदो घोष को अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र जो है ये तो था, और ये 1905 में था, ठीक है। अरविंद घोष ने 1905 में अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र दिया था, वंदे मातरम, ठीक है, टाइम याद रखना। अगला 1884 में कह रहा है पुणे में स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे भाई? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो गोपाल हरि देशमुख, वीडी सावरकर और गोपाल गणेश अगरकर। तो क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर? देखिए, इसकी अगर फाउंडर की बात करें गोपाल गणेश अगरकर थे, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे, जिनको MG रनाडे जिनको बोलते हो आप शॉर्ट में, वो थे इसमें शामिल, है ना। MG रनाडे हैं, गोपाल गणेश अगरकर हैं, ये शामिल थे। ये दोनों नहीं होगा, तो यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ। इसके बाद कह रहा है 38 में सही बताना है आपको। कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन करा था, यानी इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर 1903 में साउथ अफ्रीका से पब्लिश करा गांधी जी ने। 1786 के कह रहा है संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रख दिया गया। और बहराम जी M मालाबारी ने 1885 में एक सामाजिक सुधार मानवतावादी संगठन सेवा सदन की स्थापना करी। तो सेवा सदन की स्थापना 1885 में कह रहा BM मालाबारी ने करी। तो यहाँ पे सही की बात करें तो कौन सा सही है? एक तो पहला, तीसरा सही है। ये जो अमेंडमेंट है ना, दैट ऑल द रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता वर पुट अंडर द जुडिशल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता के सारे जो भी निवासी होंगे सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में आएंगे, ये 1781 के संशोधन एक्ट में रखा गया था, 1781 के एक्ट में, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ ऑप्शन सी पर टिक करोगे। क्वेश्चन 39 में सही बताना है आपको, मिलाना है क्या सही है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड रीडिंग किसके शासनकाल में घटना हुई थी? जैसे कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार, तो ये 1930 में हुआ था भाई, और इस टाइम लॉर्ड इरविन ही था, है ना। 1926 से 31 इसका टाइम पीरियड था। वेवेल का भी बताया था मैंने आपको, 1944 से 47 टाइम पीरियड था। और तीसरा जो सम्मेलन हुआ था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1932 में हुआ था। तो ये तो गलती हो गई, आपने पकड़ लिया। लॉर्ड विलिंगडन था इसके टाइम में। वेवेल प्लान की बात करें अगर, और शिमला कॉन्फ्रेंस 1942 में आएगा, तो इस टाइम लॉर्ड वेवेल था भाई, तो ये भी गलत हो गया आपका। काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती हुई 1925 में। और उधर 1921 से 26 में कौन था वॉइसरॉय? लॉर्ड रीडिंग, है ना, लॉर्ड रीडिंग। तो ऐसे करके लिंक कर सकते हो अगर आपको क्रोनो टाइम पीरियड याद है। देखिए एक बार क्या करिए, सारे वॉइसरॉय जो हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिए, उनका समय, है ना, मेन जो इंपॉर्टेंट है। और ये महत्वपूर्ण घटनाएं आपको याद ही होंगी, आप लिंक कर सकते हो भाई, है ना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला चौथा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन 40 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही है। कह रहा डच ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में बनाया 1605 में। ददोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी ने मिलकर 1849 में बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना की। 1668 में फ्रांसीसी कैरोन ने सूरत में भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना बनाया। और चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। तो कौन सा सही है भाई? तो आप देखेंगे यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन 41। इसमें सही बताना है कौन सा होगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, इन्होंने 22 जून 1897 को महाराष्ट्र के पुणे में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड तथा उनके सैन्य अनुरक्षण लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या कर दी। 1843 में लॉर्ड एलन ब्रो के गवर्नर जनरलशिप के दौरान सिंध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा बताइए। तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ आपका ऑप्शन बी सही होगा, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दामोदर हरि चापेरकर, जो चापेकर ब्रदर थे ना, और बालकृष्ण हरि चापेरकर, इन्होंने WC रैंड की हत्या करी थी, चापेकर ब्रदर्स ने, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। कह रहा है सोम प्रकाश समाचार पत्र की जो शुरुआत है ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1859 में द्वारकानाथ विद्याभूषण के संपादन में की थी। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारकर्ता कहा था, यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैड कॉल्ड लॉर्ड रिपन द सेवियर ऑफ इंडिया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने लखनऊ को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 लॉर्ड कैनिंग हैड मेड लखनऊ द इमरजेंसी हेडक्वार्टर।
तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर बात करें 1857 के रिवॉल्ट के समय, तो यहाँ पे आपातकालीन हेडक्वार्टर लखनऊ को नहीं, इलाहाबाद को बनाया गया था, है ना। किसको बनाया था? इलाहाबाद को, ठीक है। तो इसलिए पहला दूसरा सही है। 43 देखते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है आपको। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 में बंगाल और बिहार में इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया था। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1872 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। और 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटेन में इंडियन म्यूटनी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ तीसरा वाला सही हो जाएगा, है ना। पहला दूसरा गलत है। पहले में क्या गलत है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात करें तो बंगाल और बिहार में इन्होंने इस्तेमारी बंदोबस्त की प्रथा शुरू की, ठीक है, ये बिल्कुल सही है भाई। दूसरा, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात करें तो 1875 में अलीगढ़ में हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा, तो इसलिए दूसरा तो गलत हो गया। तीसरा ठीक है, पर यहाँ 1 और 3 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप सिर्फ किस में जाओगे? ऑप्शन 3 में जाओगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। 44 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। कह रहा भारत में 1850 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को अनौद्योगिकीकरण के नाम से जाना जाता है, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जुलाई 1889 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और भारतीय प्रेस आपातकालीन अधिनियम यानी इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो टाइम था वो था 1800 से 1850। क्या था? 1800 से 1850, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। 45 देखते हैं, सही बताना इसमें आपको। कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में लाहौर में भगत सिंह द्वारा हुई थी। लॉर्ड वेल्जली ने सिविल सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। और लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आप देखेंगे तीनों ही बिल्कुल आपको सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 46 देख लेते हैं। कह रहे हैं बूदो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह की जो शुरुआत है वो 1834 ईस्वी में हुई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1862 की शुरुआत में कलकत्ता में इंडियन मिरर अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1941 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बूदो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। पर यह 1831 में होता है, ठीक है, 1834 में रांची में होता है, 1831 में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन मिरर अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किया, ये बिल्कुल सही बात है। सुभाष चंद्र बोस जी को 1943 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1943 में। तो इसलिए ऑप्शन सिर्फ 2 सही है। अगला देख लेते हैं 47। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आक्रामक एवं उत्तेजनात्मक भाषण देने तथा हथियार एकत्रित करने व उन्हें विद्रोह के बीच वितरित करने के आरोप में उन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्हें 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भी भेजा गया था। तो ये कौन थे भाई? तो ये थे आपके वीडी सावरकर, ठीक है। अगला देखते हैं, इसके बाद इसमें गलत बताना। 48 में कौन सा गलत है? भारत स्त्री मंडल की जो स्थापना है 1913 में कलकत्ता में सरला बाला देवी चौधरानी ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त प्रणाली ब्रिटिश भारत की 23% भूमि पर लागू की गई थी। और भरतपुर की लड़ाई जो है वर्ष 1805 में मराठा साम्राज्य तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठा साम्राज्य विजयी रहा था। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखते हैं, भारत स्त्री मंडल की स्थापना जो है 1910 में हुई, पहली चीज़ कलकत्ता में, ठीक। सरला बाला देवी चौधरानी की, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त सिस्टम लागू करा, जो कि भारत की 19% भूमि पर लागू था, ना कि 23%, पहली चीज़। और भरतपुर की लड़ाई 1805 में हुई, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी, ये ठीक है। पर यहाँ ऑप्शन 3 दिख नहीं रहा कोई, तो इसलिए आप सी पे जाओगे, यहाँ सिर्फ सी सही था। 49, इसमें आपको सही गलत बताना होगा, यहाँ कौन सा गलत है। 1868 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में भूटान को भारत में ब्रिटिश सत्ता में पूरी तरह से मिला लिया गया था। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहाँ एक किलाबंद कोठी बनाई। वेल्लोर की घेरेबंदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के साम्राज्य को पराजित किया था।
तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आपको यहाँ पहला गलत है। 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में भूटान को भारत में जो है ब्रिटिश सत्ता में पूरी तरह से मिलाया गया था। ठीक है, 1865 में। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें आपको गलत की पहचान करनी होगी। कह रहा है श्वेत विद्रोह की जो शुरुआत है, व्हाइट म्यूटनी की शुरुआत जो है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान यूरोपीय सैनिकों द्वारा की गई थी। मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1836 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो आप देखेंगे यहाँ पहला तो सही है भाई, व्हाइट म्यूटनी लॉर्ड कैनिंग 1859 और हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा बनाई, बिल्कुल सही है, पर समय गलत है यहाँ पे। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं समय? 1839 में बनी थी। कब बनी थी? 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहे हैं। इसमें सही बताना आपको। राधाकांत देव जो है, इन्होंने 1829 में कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो सर लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 52 में सही बताना है आपको, कौन सा सही होगा यहाँ पे। कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले और गणेश वेंकटेश जोशी, इन्होंने मिलकर ब्रिटिश सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करने के उद्देश्य से 1870 को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। यानी आपसे पूछ रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में गोपाल कृष्ण गोखले और गणेश वेंकटेश जोशी ने की। 1885 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। कौन सा सही होगा? तो आप अगर पढ़ा है आपने मॉडर्न हिस्ट्री तो आप कहेंगे सर कोई नहीं सही है, क्योंकि पूरा सार्वजनिक सभा MG रनाडे और गणेश वेंकटेश जोशी ने बनाई थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने, है ना, महादेव गोविंद रनाडे ने 1870 में। और दादा भाई नौरोजी ने 1885 में नहीं 1887 में भारतीय सुधार समिति बनाई थी इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी सही बताना है। 14 अगस्त 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल में अरविंदो घोष को प्राचार्य बनाया गया था। संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी ने लखनऊ में की थी। वर्ष 1878 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु 19 वर्ष निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे सर तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलो 54 पे आ जाओ, इसको ध्यान से पढ़ लो, इसमें भी आपको सही बताना होगा कौन सा सही होगा। कह रहे हैं फरदूनजी मर्जबान, इन्होंने 1822 ईस्वी में गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं में द बॉम्बे समाचार जो पत्र है उसका संपादन शुरू किया था। और दादा भाई नौरोजी ने 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन एझावा आंदोलन शुरू किया गया था। वह केरल की एझावा जाति के थे। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तीनों बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 55 पे आ जाते हैं। इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी स्थापना कह रहा है महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर की थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में बम्बई में हुई। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना भारत के लोगों के बीच राष्ट्रवाद यानी जो नेशनलिज्म है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो यहाँ से कौन सा गलत हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो बनी थी ये जो अंतरजातीय विवाह हो रहा था ना उसको बढ़ावा देने के लिए ना, और बहु विवाह के विरोध करने के लिए बनी थी। ठीक है, अंतरजातीय जो यानी कह सकते हो इंटरकास्ट मैरिज जो है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी ये ठीक है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में बनी MG रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। अब ये लॉर्ड मतलब वायसराय हैं, इनको आपको लगाना है लॉर्ड तो हटा ही देना चाहिए इनके से। अब योगी जी को प्रधानमंत्री बनने तो सारे से लॉर्ड हटाओ, इसमें कुछ और ही लगा देंगे यहाँ। लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डफरिन। काहे कि लॉर्ड भाई, किस बात के लॉर्ड? तो इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। खैर ठीक है, तो लॉर्ड विलिंगडन की टाइम पीरियड क्या थी? लॉर्ड विलिंगडन आएंगे इरविन के बाद 1931 से 36 में। इरविन का अभी मैंने आपको ऊपर बताया था 26 से 31 में, ऊपर अभी बताया था। लेटिन काफ़ी पहले के हैं 1876 से 1880। डफरिन की बात करें कांग्रेस ही बनती इनके टाइम में तो 1884 से 88 हो जाता है। ठीक है,
तो क्रोनोलॉजी क्या हो जाएगी इसकी, ए हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है इसमें से सही बताना है कौन सा होगा। कह रहा है लशवारी की लड़ाई यानी बैटल ऑफ लशवारी 1812 में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। कुरीचिया विद्रोह यानी कुरीचिया रेबेलियन 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुरीचिया और कुरुम्बा जनजाति के बीच केरल के वायनाड में हुई थी। ढोंडो केशव कार्वे ने अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य से 1900 ईस्वी में अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन सी सही है कि ढोंडो केशव कार्वे स्टैब्लिश अनाथ बालिका आश्रम इन 1900 AD। तो ये वाला सही हो जाएगा। पहला गलत क्यों है, क्योंकि लसवारी की लड़ाई की बात करें तो 1803 में होती है। कब होती है, 1803 में। और कुरीचिया विद्रोह की बात करें तो ये 1812 में होगा। ठीक है, बाकी ठीक था। क्वेश्चन 58 में सही बताना आपको। महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था जो है ब्रिटिश भारत की 30% भूमि पर लागू हुई थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था ब्रिटिश भारत की 51% भूमि पर लागू हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे दोनों सही है ना, मालवाड़ी भी और रायतवाड़ी भी। ठीक है, अच्छा रायतवाड़ी व्यवस्था जो है ये शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, ये भी पूछ सकता है। तो थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड, इनको जाता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 59 में सही बताना है आपको। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में महाराष्ट्र के पुणे में गोपाल कृष्ण देवधर और रमाबाई रनाडे ने की। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था की गई और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान शामिल है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे पहला सही है कि पूना सेवा सदन 1909 में बना महाराष्ट्र में, बिल्कुल ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले रमाबाई रनाडे के द्वारा। बाकी जो संघीय सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट का जो सीन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से आता है। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करें, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ही आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 60 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा यहाँ पे सही होगा। 1941 में कह रहा है आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे, परंतु महात्मा गांधी द्वारा कवलम माधर पणिकर का समर्थन करने के कारण सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा। अंततः राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ आप कहेंगे सर कोई नहीं सही है। क्यों, क्योंकि त्रिपुरी सेशन तो 1939 में होता है भाई, 1938 में हरिपुरा सेशन होता है, 1939 में त्रिपुरी। और यहाँ गलत इसलिए कवलम माधव पाणिकर नहीं, यहाँ पे कौन था, पत्ता भाई सीतारामैया है ना, ये जो थे इनको सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी, इसलिए बाद में अंततः राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। दोस्तों हमारे पेड ग्रुप की भी जानकारी आपको 71st BPSC मेंस की देते हैं, क्योंकि मेंस मार्च तक ही होगा जाके, आपके पास काफ़ी समय, संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं 71st BPSC मेंस की, और 72 BPSC प्री प्लस मेंस दोनों के ग्रुप चल रहे हैं, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। क्विज भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज, पूरा सिलेक्शन मटेरियल, करंट अफेयर्स, पूरा सपोर्ट एग्जाम तक आपको दिया जाएगा। इन नंबरों पर अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करिए। अब इसमें गलत की पहचान करनी है। तो वॉइस और लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल के दौरान कह रहा है, किसके, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल के दौरान लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश करने के लिए 1924 में ली आयोग बना था। और भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए 1929 में वॉइस और लॉर्ड इरविन के शासनकाल के दौरान लिंडसे आयोग का गठन किया गया था। वॉइस और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल के दौरान सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए 1886 में एचसिन आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। इसमें आपको बताना होगा कौन सा सही होगा। कह रहा है फ्रैंकोइस मार्टिन पौंडीचेरी के पहले फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसिस डे मद्रास का प्रसिद्ध अंग्रेजी संस्थापक यानी फेमस इंग्लिश फाउंडर ऑफ मद्रास, अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाले थे भाई, है ना, पोर्तुगीज के पहले वॉइसरॉय भी थे। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 63 पे आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है। 1918 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 सत्रों का आयोजन हुआ था। 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो है ये अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में बम्बई में आयोजित हुआ था, और द्वितीय अधिवेशन जो है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पहली चीज़ पहला सही है। 1918 में 2 कांग्रेस के सेशन हुए। पहला जो है विशेष जो अधिवेशन जिसको आप कह सकते हो, ये हुआ था बम्बई में, और किसकी अध्यक्षता में, सैयद हसन इमाम
ये गलत है, इसलिए सैयद हसन इमाम होना चाहिए था, है ना। और 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ, ये ठीक है। यानी यहाँ 1 और 3 सही है पर ऑप्शन नहीं, इसलिए आप सी पे जाओगे। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहा प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की गई थी। सेवा समिति की स्थापना 1918 में की गई थी। हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? पहला तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि सेवा समिति की जो स्थापना है वो 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में, ठीक है। बाकी हृदयनाथ कुंजरू ने करी सेवा समिति की स्थापना, ठीक है, और प्रयागराज में करी, ये भी ठीक है। 65 में सही की पहचान करनी है आपको, कौन सा सही होगा? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, पुलिस विभाग का गठन। लॉर्ड रिपन, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा। लॉर्ड चेमफोर्ड, मॉन्टेग्यू की घोषणाएं। लॉर्ड कैनिंग, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति। तो यहाँ पे सही की बात करें अगर, तो कौन सा सही है? तो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन की बात करें, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में आती है लॉर्ड चेमफोर्ड के शासनकाल में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो पुलिस विभाग के गठन जो है ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होगा, इसलिए गलत है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा की बात करें तो ये कब होती है? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा 1875 में, है ना, तो ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में होगी। विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की अगर बात करें तो ये 1882 में बनता है ना, उस टाइम लॉर्ड रिपन रहेंगे भाई, है ना, तो याद रखना इसको। अच्छा चलिए 66 नंबर देख लेते हैं, इसमें सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है? जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून, नाम देख रहे हो, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बैथ्यून, इनके पापा बुलाते कैसे होंगे? अरे ड्रिंक वाटर बैथ्यून कम हियर, क्या नाम। 7 मई 1849 को कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, जो बाद में बैथ्यून कॉलेज बना। पोर्टो नोवो की लड़ाई 1781 में मैसूर के हैदर अली और सर आयरिकूट के नेतृत्व में कंपनी के बीच हुई। जॉन फॉस्टर ड्यूल्स ने स्वतंत्रता के बाद भारत की तटस्थता की नीति को अनैतिक तटस्थता कहा। यानी जॉन फॉस्टर ड्यूल्स हैज कॉल्ड इंडिया पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस एज इमोरल न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? मतलब सही की बात कर रहा है तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो 67 नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे भी सही बताना है। अवीन्द्रनाथ टैगोर जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने 1901 में लिखी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बात करें तो 1791 में बनारस के निवासी जॉनथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की थी इसकी स्थापना। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही है, ठीक है। 68 में भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सी सही है? पुर्तगालियों ने 1503 में केरल राज्य के कोची में फोर्ट इमैनुअल नाम से पहला किला स्थापित किया था। और लॉर्ड डलहौजी ने अनुबंधित सिविल सेवा और असंविधित सिविल सेवा की शुरुआत की, यानी कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज एंड अनकॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की। धन निष्कासन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है 20वीं शताब्दी में दादा भाई नौरोजी ने किया। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो देखिए सबसे पहले पहला तो ठीक है, फोर्ट इमैनुअल जो था पहला किला था, पुर्तगालियों ने बनाया 1503 में। दूसरे में यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसने जो है कॉम्बिनेटेड सिविल सर्विसेज शुरू करी थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तीसरा ठीक है, तो पहला तीसरा ऑप्शन नहीं, इसलिए सी हो जाएगा। 69 में आपको बताना कौन सी घटना सही मैच कर रही है इनमें से। जैसे लॉर्ड रीडिंग, इनके समय में चोरी चोरी घटना। लॉर्ड माउंटबेटन, इसके समय रॉलेट एक्ट। लॉर्ड एरविन 3 जून योजना की घोषणा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो सही कौन सा है इसमें से? चौरी चौरा घटना पहली चीज़ कब हुई है? 1922 को हुई है ना, 5 फरवरी 1922 को। और लॉर्ड रीडिंग का समय क्या था? 1921 से 26 लॉर्ड रीडिंग, तो ये तो सही है 1921 से 26। रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट तो यार काफ़ी पहले आ जाता है 1919 में। लॉर्ड माउंटबेटन तो काफ़ी टाइम बाद आएंगे, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो 1947-48 में चलेगा। 3 जून की घोषणा की बात करें अगर, 3 जून की घोषणा, तो ये तो 1947-48 में होगा, ये लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में होना चाहिए, है ना। रॉलेट एक्ट तो लॉर्ड चेमफोर्ड के शासनकाल में आना चाहिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में आयोजित की जानी थी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अ प्रोविजन वॉज मेड फॉर सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज विच वॉज टू बी हेल्ड इन इंडिया। तो ये किसके तहत प्रावधान रखा गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के थ्रू, ठीक है।
चलिए 71 में सही बताना है आपको कौन सा सही है। कह रहे हैं ऑर्फन गर्ल्स आश्रम या अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के लिए 1900 में केशव कार्वे द्वारा एक अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की गई थी। सिस्टर निवेदिता ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ा हुआ है और हर दिशा में भ्रष्ट, अत्याचारी और हीन है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। क्या? पंजाब लैंड ट्रांसफर एक्ट। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, किसके? आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में किस प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? है ना, मिस गवर्नेंस के आधार पे किसको मिला लिया था? तो बड़ा फेमस है, आपको पता होगा, अवध को, है ना। इसी की वजह से 1857 का रिवॉल्ट भी और ज़्यादा स्पार्क करता है, एक ये भी रीज़न था। 73 इसमें आपको सही बताना होगा कौन सा सही है। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में मद्रास में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात करें 1944 में हुआ, ठीक है, पर ये नागपुर में होता है। कहाँ पे होता है? नागपुर में। चलिए अगला है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संबंध में सही विकल्प का चयन करना होगा। इस संगठन की स्थापना अगस्त 1936 में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। इस संगठन की स्थापना समाज में ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी संरचनाओं के खिलाफ एक राजनीतिक संगठन के रूप में हुई। 1937 के प्रांतीय चुनाव में इस संगठन ने 17 में से 13 सीटें हासिल की और संगठन ने औद्योगिक विवाद विधेयक यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल 1939 में इसकी शुरुआत करी। तो यहाँ कौन सा सही है? पहला दूसरा तो फिर आपको यहाँ सही दिखेगा, तीसरा चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि 17 में से 15 सीटें जो हैं वो प्रोविंशियल जो इलेक्शन थे उसमें हासिल करती है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, है ना। और चौथा क्यों गलत है? क्योंकि औद्योगिक जो विवाद विधेयक है इसकी शुरुआत 1937 में होगी, 1937 में होगी। अगला कह रहा है इसमें से गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। बिहार में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का जो सुझाव है सबसे पहले 1905 में कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। और दिसंबर 1886 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज कर गई थी कांग्रेस से दिसंबर 1886 में। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है कि बंगाल में, क्योंकि जो है कहाँ पे? बंगाल में, बिहार में नहीं, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए चला था ना भाई, आपको पता है, स्वदेशी आंदोलन भी चला था उसके लिए। तो ये गलत है पहला। चलिए 76 पे आ जाते हैं, ध्यान से पढ़िए, देखिए आराम आराम से करिए, ज़रूरी नहीं आप पूरा एक साथ करें, आप 25-25 के स्लॉट में करिए, 25 सवाल करिए, है ना, ब्रेक ले लीजिए, फिर उसके बाद आइए 25 सवाल करिए, ब्रेक ले लीजिए, ऐसे करके 2-3 बार में कर लीजिए, पर कर लीजिए, पता है आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री से कवर हो जाएगी। हमारे टेस्ट ऐसे नहीं रहते वन लाइनर सिर्फ, है ना, खाना पूर्ति वाले, आप देखेंगे सारे पॉइंट्स जो फैक्ट्स है सब कवर करेंगे। चलो देख लो, कह रहा प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक बने थे। अगस्त 1917 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अंतरजातीय विवाह के संबंध में नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में वायसराय नॉर्थ ब्रूक के शासनकाल के दौरान आया था। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कौन सा सही है, पहला तो ठीक है और तीसरा भी आपको सही दिखेगा, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ होना चाहिए 1923, है ना। 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। तो 1-3 तो यहाँ दिख नहीं रहा, इसलिए आप ऑप्शन सी के साथ जाओगे। चलिए अगला देख लेते हैं, कह रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्णा वर्मा ने भीकाजी कामा, SR राणा और लाला लाजपत राय के साथ करी थी। 1908 में लाला लाजपत राय सूफी अम्बा प्रसाद द्वारा स्थापित भारत माता सोसाइटी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और शिशु हत्या निवारण अधिनियम 1870 में वायसराय लॉर्ड मायो के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। क्या? इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ सिर्फ तीसरा आपको सही देखने को मिलेगा। पहला क्यों गलत है भाई? क्योंकि 1906 में हुई थी लाला लाजपत राय और सूफी अम्बा प्रसाद जी के द्वारा माता सोसाइटी की स्थापना, तो यहाँ 1906 कर लीजिए।
इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 है, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगी, इंडियन होम रूल सोसाइटी। और श्याम जी कृष्णा वर्मा, भीका जी कामा और एस.आर. राणा इन्होंने की, ठीक है, पर ये वैंकूवर में नहीं, लंदन में हुई थी, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ 3 सही है। अगला देखते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1883 में बम्बई में वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र शुरू किया था और बाद में इसे इंडियन स्पेक्टेटर में शामिल कर लिया। चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार भारतीय व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। और सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1906 को करी गई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा भाई, अगर पूछ रहा है गलत बताइए, तो यहाँ आप कहेंगे सर कोई गलत नहीं है, तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला 79 देख लेते हैं। कह रहा है किसे 1911 में नासिक जिला कलेक्टर आर्थर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र मामले के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेल्युलर जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो ये किसको सुनाई गई थी इनमें से? शादन चंद चटर्जी, सोहन सिंह, बटकेश्वर दत्त, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी को पता होगा, वी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, याद रखिएगा, सावरकर। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन 1936 में बंगाल में आयोजित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा फैजपुर अधिवेशन में 13 सूत्री अस्थायी कृषि नीति की घोषणा की गई। फैजपुर अधिवेशन किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला सत्र था और फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो चारों ही यहाँ पे आपको सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 81 देख लेते हैं, यहाँ पे आपको सही बताना है कौन सा है। इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का विचार जो है सबसे पहले मलाया में ब्रिटिश भारतीय सेना के एक भारतीय अधिकारी मोहन सिंह ने दिया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन जो है मार्च 1942 में टोक्यो जापान में हुआ था। बैंकॉक सम्मेलन में राज बिहारी बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 82, इसमें सही की पहचान करनी है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1775 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग को उत्तरी भारत में व्यापार व्यवस्था के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है और वहीं रायतवाड़ी जो व्यवस्था है उसको प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले 1792 में बिहार राज्य के सारण जिले में लागू किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो पहला बिल्कुल सही है भाई, इस समय लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल था। और वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोहरी शासन प्रणाली की बात करें तो ये 1772 में आई थी और व्यापार व्यवस्था नहीं, भूमि व्यवस्था जो है रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग लाया था। क्या लाया था? भूमि व्यवस्था। और रायतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो 1792 में सबसे पहले इसको तमिलनाडु राज्य के मद्रास में लाया गया था, है ना भाई। नीचे आई थी ये दक्षिण भारत में रायतवाड़ी व्यवस्था, बिहार में नहीं, इसलिए गलत है। अगला है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम इन कलकत्ता सेशन 1896। तो इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे भाई? तो ये थे रहमतुल्ला एम सयानी, ठीक है, याद रखिएगा। 84 देखते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है। वायसरॉय लॉर्ड मायो के शासनकाल में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारतीय सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1916 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी और राष्ट्रीय राजनीति में छोटी भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा गलत है? सी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडियन नेशनल लिबरल फाउंडेशन की स्थापना 1919 में होगी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, न कि 1916 में। 85 में गलत की पहचान करनी है। कह रहा है लॉर्ड कर्जन जो है इन्होंने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभावों के कारण बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगली लोगों के रहने लायक जंगल में तब्दील हो गया है। पूना पैक्ट पर 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? तो यहाँ आप देखेंगे पहला गलत है, क्योंकि लॉर्ड कर्जन नहीं, यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस उसने शिकायत की थी इस भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण कि बंगाल का जो रेवेन्यू है और जंगली लोग हैं वो जंगल में तब्दील हो गए हैं, है ना, रहने लायक नहीं रहा है। 86 देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा।
पुर्तगाली यात्री टेवर्नियर 21 दिसंबर 1665 को पटना पहुंचा है। और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने बिहार के कई स्थानों पर शोरे का गोदाम स्थापित किया है। बिहार में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का जो आगमन है वो 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेवेनियर जो है ये पुर्तगाली नहीं था, डच था, है ना, डच यात्री था। चलिए 87 देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। 1758 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार में शोरे के व्यापार पर एक अधिकार कर लिया, यानी ट्रेड ऑफ सॉल्ट पीटर जो है उस पर मोनोपोली कर ली बिहार में। 1757 में पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर पर कब्जा करा और 1814 तक बिहार तथा भारत में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया, यानी फ्रेंच का डोमिनेंस खत्म हो गया बिहार और इंडिया में 1814 में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों ही सही हो जाएंगे। 88 की बात करते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही है। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों में डेनमार्क का नाम सबसे अंत में आता है। 1845 तक बिहार के सभी डैनिश माल गोदाम अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे और 1664 ईस्वी में जॉब चौरनॉक को पटना की अंग्रेजी फैक्ट्री का प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ पे गलत की पहचान करनी है आपको, कौन सा गलत है। बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ और कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर ने की और इस अधिवेशन के महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ कौन सा गलत है भाई? इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे कोई इनकरेक्ट नहीं होगा। अगला कह रहा है 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां जो अधिवेशन है वर्तमान झारखंड के रामगढ़ में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? जो 1940 में हुआ, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर कह रहा है 1765 ईस्वी में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बिहार और बंगाल की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। इस समय बिहार का चंपारण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो किसके लिए प्रसिद्ध था भाई ये इस टाइम? शोरा यानी सॉल्ट पीटर, नमक या मसाले? तो इंडिगो रिवॉल्ट यहाँ पे हुआ चंपारण में, तो आपको तो याद ही होगा इंडिगो रिवॉल्ट तो नील की खेती के लिए। 92 में गलत बताना है, कौन सा गलत हो जाएगा। 1866 से 88 के बीच बिहार के दरभंगा और चंपारण के नील उत्पादकों ने विद्रोह कर दिया था। 1860 ईस्वी में बंगाल के नील उत्पादकों ने हरीश चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। चंपारण क्षेत्र में नील की खेती से किसानों के शोषण को लेकर एक आवेदन सरकार को दिया गया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? इनकरेक्ट अगर पूछेगा तो आप कहेंगे सर इनकरेक्ट कोई नहीं है, सही है ये। क्वेश्चन 93 में गलत की पहचान करनी है। 4 जनवरी 1915 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप में चंपारण में अंधेरा नामक लेख का प्रकाशन किया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया है। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन दिल्ली ऑन 24 नवंबर 1919 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ महात्मा गांधी, इन विच अ रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन विद इन द गवर्नमेंट वॉज पास्ड। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 94 देख लेते हैं, इसमें कौन सा गलत होगा ये बताना है, नहीं सही बताना है। 1950 ईस्वी बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून। 1930 बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत। 1931 बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ आप देखेंगे ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 95 में आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही है। 1940 फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन। 1934 पटना में गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान। 1928 साइमन कमीशन का बिहार में आगमन। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे तीनों सही हैं, ठीक है। 96 देख लेते हैं, इसमें भी सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। 1942 से 43 में जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन किया गया। 1946 में श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई और वहीं बिहार में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ। तो यहाँ पे कौन सा सही है? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है। बिहार मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के जो नेता हैं मोहम्मद यूनुस को 7 जुलाई 1937 को बिहार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को
पटना गोलीकांड में 7 छात्र शहीद हो गए थे। और 1923 में बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा भाई? तो कोई नहीं गलत है, यहाँ पे भी तीनों सही हो जाएंगे। 98 में गलत की पहचान करनी है। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में कृषि अनुसंधान शाला की स्थापना की थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार प्रांत के गठन के कुछ वर्षों बाद 1917 में हुई। और सैयद इमदाद अली के द्वारा 1972 में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी गई। तो यहाँ पे कौन सा गलत है भाई? इनकरेक्ट में तो कोई इनकरेक्ट नहीं है, तीनों सही है। 99 में गलत बताना है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के उद्देश्य से सबसे पहले 1936 ईस्वी में बिहार के युवाओं द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई थी। इसके संस्थापकों में प्रमुख थे गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामनंद मिश्रा। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की औपचारिक घोषणा की गई थी। तो यहाँ कौन सा गलत हो जाएगा? तो पहला यहाँ आपको गलत देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी औपचारिक घोषणा की बात करें देश के स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए 1931 में बिहार के युवाओं द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 1931 में। ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा सही होगा बताना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण और अब्दुल बारी जैसे नेताओं ने की। मानवेंद्र नाथ राय और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने जमशेदपुर में अपने संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का आह्वान किया। और बिहार में कार्यानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन के नेतृत्व में बकाष्ठ आंदोलन चलाया गया, जो सीमांत किसानों की भूमि की वापसी से संबंधित था। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। अच्छे से इसको प्लीज़ 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर